दोस्तों, अपने इंडियन कॉमिक्स को पढ़ने का स्वाद ही कुछ और होता है। भले ही आप चाहे जितनी भी मार्वल, डीसी और इमेज कॉमिक्स पढ़ लें, एक अलग सा मिठास होती है इंडियन कॉमिक्स में। पता नहीं कैसे, लेकिन होती है। इसी तरह अभी मेरे पास इंडस वर्स की एकदम लेटेस्ट कॉमिक्स इमोर्टल्स ऑफ इंडिया कॉमिक्स अड्डा की तरफ से ऑर्डर करके मिली है, जिसकी प्राइस 350 रुपीज़ है, लेकिन मुझे ये 299 के डिस्काउंट प्राइस पर मिल गई थी, जिसमें टोटल 32 पेजेस के कंटेंट्स पढ़ने और देखने को मिलते हैं विदाउट एनी नोबलिटीज। इसका कवर बिल्कुल वारिन कॉमिक्स की ही तरह पतला है, लेकिन बार बार देखने को मन कर और ये सोचने पर भी मजबूर कर देता है कि अश्वत्थामा एक नौजवान सीजे पर वार क्यों कर रहा है। साथ ही देखिए, यहाँ पर मेरी इस कॉपी पर 56/100 लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये मेरी कॉमिक्स इसकी ओनली 100 कॉपीज में से मेरी 56 नंबर की है। जी हाँ, इंडस बस की तरफ से आई इस कॉमिक्स को सिर्फ 100 ही कॉपीज comicsadda.com पर अवेलेबल है, जिसकी कंफर्मेशन साइट पर भी देखने को मिलती है और एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इसके राइटर आलोक शर्मा ने भी इसकी पुष्टि की। सो फ्रेंड्स, ग्रैब योर कॉपीज एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि ये कॉमिक्स हमारे फेवरेट कैरेक्टर अश्वत्थामा की कहानी को बहुत ही नए और क्रिएटिव अंदाज में प्रेजेंट करने वाली है, जिसकी कुछ ही झलकियां इस कॉमिक्स में इंट्रो के रूप में दिखाया गया है, जो सच में बहुत अधूरी लगती है। जैसे शुरू की ये 1902 की घटना और कश्मीर की ये अश्वत्थामा की इंट्रो सीन भी इसके ऑफिशियल वीडियो क्लिप से बहुत ही कम मैच करती है, जो सच में अधूरी लगती है। यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये सब बस एक छोटा सा टीज के तौर पर है। बाकी के पैनल्स प्लस स्टोरीज आगे की कॉमिक्स में देखने को मिलेगा, जो अगेन नेक्स्ट टाइम इसी पहली कॉमिक्स को दोबारा पलटने पर मजबूर कर देगी। ये एक क्रिएटिव चॉइस है, जिसका क्रेडिट एडिटर नुपुर शर्मा को जाता है। मानना पड़ेगा कितनी आगे की प्लानिंग करके इस तरह की एडिट किया गया है इस कॉमिक्स में। साथ ही इसमें कुल 18 पेजेस की स्टोरी कॉलेज स्टूडेंट के इर्द गिर्द घूमती हुई भी दिखाई गई है, जिसमें सीजे नाम का एक कैरेक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, जो इंटेलिजेंट के साथ साथ फनी भी है। जी हाँ, में 3-4 ऐसे जोक्स हैं जो आपको हल्का सा स्माइल करने पर विवश कर देगी। सीजे का कोई ना कोई कनेक्शन अश्वत्थामा से जरूर होने वाला है, पुनर्जन्म के रूप में या फिर किसी न किसी देवी शक्ति के रूप में। ये आगे आने वाले कॉमिक्स में पता चलेगा। एक बीमार इंडस्ट्रियल को विलेन के रूप में स्टैब्लिश्ड किया जा रहा है, जो पक्का डेंजरस साबित होने वाला है। बिना किसी नेक्स्ट पार्ट की झलकी और टाइटल के साथ बस टू बी कंटिन्यू से कॉमिक्स को समाप्त कर दिया गया है। अगर नेक्स्ट पार्ट के लिए एक टाइटल के साथ एक मस्त पोस्टर एड के रूप में होता ना, तो सच में मजा आ जाता और थोड़ी बहुत थ्योरीज भी बन सकती थी। लेकिन खैर, कोई बात नहीं। तब तक इस कॉमिक्स के इन कमाल के आर्ट्स को देखकर संतुष्ट हुआ जा सकता है, जिनको नरेश कुमार जी ने बहुत ही खूबसूरती से ड्रॉ किया है, जिस पर सौमिन सुरेश पटेल जी की कलरिंग ने तो सच में नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया है इस कॉमिक्स को। इन डिफरेंट टाइमलाइन और प्लेसेस को अलग अलग कलर से रंगना आंखों को बहुत सुकून देते हैं। शब्दांकन के रूप में मंदार गांगुली जी का नाम देखकर मैं और भी खुश हुआ, क्योंकि वो कहते हैं एक नाम आपके लिए हमेशा अट्रैक्टिव साबित होता है, और ये मंदार गांगुली जी का नाम मेरे लिए ऐसा ही साबित होता है। इस आइडिया पर इस कॉमिक्स की कहानी को लिखने के लिए राइटर प्रणब कुमार और आलोक शर्मा की जोड़ी को सच में सैल्यूट है, क्योंकि अब तक अश्वत्थामा पर बहुत सारी कहानियां, कॉमिक्स और मूवीज मार्केट पर अवेलेबल है, फिर भी एक नए रूप में इसे पेश करना चैलेंजिंग रहा होगा, जिसको एक्सेप्ट करते हुए ये मस्त सी कॉमिक्स बनकर आई है हमारे सामने। ये यहाँ PG-13 का स्पेशल मेंशन किया गया है, तो अब एज 13 के बच्चे ही इसे पढ़े और देखें। तो किसका इंतजार कर रहे हैं आप? बस ऑर्डर कीजिए इस नए कॉमिक्स को और पढ़ने का एक्सपीरियंस लीजिए। मुझे यकीन है कि ये इंडस वर्स की इमोर्टल्स ऑफ इंडिया यूनिवर्स हमें निराश नहीं करेगी, जिसमें आई थिंक पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट भी देखने को जरूर मिलेगा। साथ ही हमारे मैथोलॉजीज और हिस्ट्री के एक्स्ट्रा इमोर्टल्स को भी देख सकते हैं। मैं सोचने बैठ जाता हूँ तो क्या क्या सोच लेता हूँ। इसीलिए आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर।